हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ जो कि लूप एडमिन पैनल के बारे में है। ये एप्लीकेशन यूज़ होती है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ई कॉमर्स के लिए, शॉपिंग कार्ट के लिए, न्यूज़ मैगज़ीन के लिए, न्यूज़ मैगज़ीन पोर्टल के लिए, ऑनलाइन मॉक एग्ज़ामिनेशन पोर्टल के लिए, ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए, ऑनलाइन पीओएस सॉफ्टवेयर, सिंपल बिलिंग सॉफ्टवेयर फॉर शॉपकीपर्स एंड शॉप्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर प्रोप्राइटर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको हमारे सभी वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस वेबसाइट्स में जब हम शॉपिंग कार्ट्स, जो हमारे जो कंज्यूमर हैं जो शॉपिंग कार्ट्स के लिए इस एप्लीकेशन पोर्टल को यूज़ करते हैं, तो किस तरीके से हम प्रोडक्ट्स की एंट्री करेंगे, कैसे हम प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करेंगे और उनको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, वो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। सिंपली है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अपना लूप एडमिन पैनल लॉगिन के लिए एडमिन पैनल खोलना है। जिनको नहीं पता वो इसका फर्स्ट वीडियो आप 001 वीडियो देख लीजिए। यूज़र नेम पासवर्ड जो आपको दिया गया है यहाँ आप डाल देंगे। CVV कार्ड जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पर डालना है। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको ये जो मेनूज़ हैं, जो इसके सारे फीचर्स हैं वो ओपन करना है। इसमें जो मर्चेंट वाला कॉलम है, एक वेबसाइट का कॉलम है, एक मर्चेंट का कॉलम है। मर्चेंट कॉलम में सबसे फर्स्ट लिस्ट ही है प्रोडक्ट, इसको आपको ओपन करना है। प्रोडक्ट्स बनाने से पहले अगर आप ऑन पेपर उसका सेक्शंस और कैटेगराइजेशंस अगर उसकी ट्री अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए प्रोडक्ट्स डालना और प्रोडक्ट्स की एंट्री करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं कैटेगरीज और सेक्शंस अगर उसको पूरा प्रॉपर डिवाइड कर दूंगा तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक प्लस साइन दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये प्लस साइन दिख रहा है। न्यू आइटम ऐड करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए इसको प्लस करना है। ये मेरे पास न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए सामने आ गया। जैसा कि यहाँ पर ना ही कोई सेक्शन है ना ही कोई कैटेगरी है। जैसे मुझे अब एक प्रोडक्ट डालना है लाइक राइस, तो जब भी हम देखते हैं राइस की कोई कंपनी होती है या कुछ होता है, तो मैंने राइस का एक कंपनी नेम डाल दिया, जैसे इंडिया गेट। और अलग अलग डिफरेंट साइज़ के या पैकेट साइज़ होते हैं, किलो के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, वो चीज़ मैंने डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे 5 kg। ये कंप्लीट टाइटल देना है आपको, फिर सेम एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। अलाइज क्या होता है? अलाइज जब हम पोर्टल आपका जब ओपन होगा तो डोमेन के बाद यही चीज़ दिखेगी। डोमेन के बाद, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं किसी वेबसाइट से आपको बता देता हूँ, जैसे मेरी ही वेबसाइट से आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ये प्रोडक्ट्स ओपन करा, ये मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट्स को ओपन कर लिया, तो डेट इज़ अलाइज। ये हमारा गूगल जो है सर्च इंजन है या दूसरे सर्च इंजन है, और ये हमारे अलाइज को ईज़िली पकड़ लेता है। अगर हमने यहाँ पर जितना ईजी डालेंगे हम उतना हमारे लिए, जितना बड़ा डाल सकते हैं हम उतना बड़ा हम डालेंगे। टाइटल, प्रोडक्ट के टाइटल में भी और एलियास में भी। कोड, हम जैसे उसको कोई कोड, पर्टिकुलर कोड देना चाह रहे हैं, ये कोड का हम QR कोड भी प्रिंट कर सकते हैं, और QR कोड प्रिंट करके हम प्रोडक्ट्स के ऊपर चिपका देंगे, ताकि जब हम उसकी बिलिंग करेंगे, जब हम उसकी सेल करेंगे या परचेस करेंगे, तो हम उस प्रोडक्ट्स की QR स्कैन करने से हमें प्रोडक्ट्स जल्दी फैच होगा। और हमारे लिए बार बार कीबोर्ड्स की एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं हम QR कोड के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने एक कोड का एक पैटर्न बना लूँगा। वो कोड का एक पैटर्न बनाना है, जैसे मैं एक पैटर्न बना देता हूँ
सबके लिए 4 डिजिट का एक कोड ले लूँगा। राइस में 2020 ले लेता हूँ, और हम कितना भी बड़ा ले सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है ना। और कैरेक्टर्स भी, अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, वो तो क्यूआर किसी को भी स्कैन। बारकोड में ये प्रॉब्लम होती है कि वो जस्ट न्यूमेरिक होता है और हमें उसके लिए स्पेशल डिवाइस परचेस करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि क्यूआर कोड में हमें वेब कैमरे से भी हम काम कर सकते हैं, आपके मोबाइल में भी स्कैन होकर डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने पूरे शॉपिंग कार्ट पोर्टल में बारकोड को यूज़ ना करते हुए हम क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक कोड की सीरीज़ बना ली, जैसे अब 2020 का राइस है, या राइस में सीधा देता हूँ राइस इंडिया गेट, या ब्रांड का मैं है ना शॉर्ट डिजिट ले सकता हूँ कि प्रोडक्ट का 4 डिजिट या 5 डिजिट, या फिर कंपनी का 4 डिजिट या 5 डिजिट, इंडिया गेट है ना, और 5 kg ऐसे में कुछ भी बना सकता। ऐसे आपका उसके पास जैसे जीएसटी में HSN SSE कोड होता है, HSN SSE कोड होता है, यह आपको डालना है। मैं अभी छोड़ देता हूँ। अब इसका आप कोई भी प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, जितना लंबा डाल सकते हैं, जितना, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ, जैसे मेरी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ, या दूसरे शॉपिंग पोर्टल्स पे दिखा देता हूँ, आपको बिग बास्केट पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर राइस पर सर्च करता हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट्स की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है या फुल डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, डेट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोडक्ट्स। क्योंकि जैसे कि दूसरे शॉपिंग कार्ट्स में या उनके एडमिन पैनल्स हैं, शॉपिंग कार्ट्स हैं, ओपन कार्ट है, मेजेंटो है, शॉपिफाई है, वू कॉमर्स है, तो इन सब में क्या है, प्रोडक्ट्स की डिटेल डालना वेरी कॉम्प्लेक्स। तो मैंने अपने पैनल में ई कॉमर्स पोर्टल बनाते हुए ये कोशिश करी कि कम से कम डिटेल डालने की ज़रूरत पड़े। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राइस, जैसे मुझे लिखना है ब्रांड इंडिया गेट KG 5। इस तरीके से मैं कुछ भी अपनी एक कैटेगरीज बना सकता हूँ, लिस्ट ले सकता हूँ, जो भी मुझे लेना हो। ये सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसको आपको एक छोटी सी एक पिक्चर फाइल लेनी है, राइस की एक पिक्चर फाइल लेनी है। तो ये बिग बास्केट बहुत स्लो चल रही है। मैं अभी आपको गूगल से एक पिक्चर लेके बता देता हूँ। वैसे आप कोशिश करें कि आप उसकी एक्चुअल पिक्चर डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राइस इंडिया गेट। एक्चुअल डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रेगुलर चॉइस होता है, उसमें डिफरेंट जैसे अब ये भी एक कैटेगरीज हैं, है ना, तूबर है, मोगरा है। तो अब ये इजी हो गया मुझे आपको एक्सप्लेन करना। तो आप इधर है ना, आप यहाँ पर और उसका इंफॉर्मेशंस को बढ़ा सकते हैं। उनको इसकी पिक्चर फाइल लेनी है, पिक्चर फाइल में अभी के लिए डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। देन उसके बाद वो प्रोडक्ट्स की इमेज मुझे चूज़ करना है, डेस्कटॉप पे इंडिया गेट। कुछ भी नाम हो उससे कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक उसको रीनेमिंग करता है। अब जैसे कि अब ये सेक्शन अब ये है, जैसे अगर मैं बिग बास्केट को देखूँ या दूसरे शॉपिंग पोर्टल्स को देखूँ तो उसमें डिफरेंट साइज़ के सेक्शंस होते हैं। मैक्सिमम आप 2, 4, 10 से ज़्यादा ना लें, मतलब जितने कम सेक्शंस होंगे उतना अच्छा। बहुत ज़्यादा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं राइस एक सेक्शन ले लेता हूँ, डिपेंड्स करेगा कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक्स हैं। जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ राइस और फ्लोर आइटम्स में और ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल्स में ही डील्स करते हैं, तो उनके अब सिर्फ 3 ही सेक्शन बन रहे हैं, आटा, राइस, दाल और ऑयल। और एक उनने एक अदर सेक्शन बना लिया जिसमें वो अदर प्रोडक्ट्स भी अगर कोई आ जाता है तो उसमें वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे इस तरीके से कितने भी n नंबर ऑफ सेक्शंस में बना सकता हूँ। तो जैसे मैं इसके लिए एक सेक्शन ले लेता हूँ, राइस के लिए एक सेक्शन हो गया, दाल के लिए एक सेक्शन ले लूँगा, आटा के लिए सेक्शन ले लूँगा। लेकिन अगर मेरे सेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे, तो मैं कुछ मल्टीपल सेक्शंस को मर्ज करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर अगर मेरे पास बहुत सारे सेक्शंस बन रहे हैं तो मैं राइस, आटा, दाल के लिए एक सेक्शन कर सकता हूँ। इट डिपेंड्स कि आप कौन कौन से सेक्शंस पे आप काम कर रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक राइस सेक्शन ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ राइस मल्टी ब्रांड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एलियास जो है गूगल पकड़ता है, गूगल उसको लेता है, उसको मल्टी ब्रांड 5 kg या आप अप टू 200 kg 200 कैरेक्टर्स तक ले सकते हैं। 25 kg 50 kg सॉरी 10 kg भी होता है, 10 kg। लाइक आप इसमें डिस्क्रिप्शन टाइप लिख सकते हैं, मल्टी ब्रांड 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg, जितना मतलब 200 कैरेक्टर्स में जितना डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं उतना अच्छा। अब ये आपके पोर्टल पे जैसे देखिए ये एलियास को उसने ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर दिया एलियास में, स्मॉल लेटर में, और उसके बीच में से स्पेस ख़त्म कर दिया। अब आपके पोर्टल में सेक्शंस के ये किस ऑर्डर में दिखे, फर्स्ट नंबर पे दिखे, सेकंड नंबर पे दिखे, थर्ड नंबर पे दिखे, फोर्थ नंबर पे दिखे, ये आप नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड नंबर पे दिखे, फर्स्ट नंबर पे मुझे को किसी और सेक्शन को लाना है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप इसको पेपर पे पहले ऑन पेपर इसको डिसाइड कर लेंगे, सेक्शंस बना लेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इनेबल मीन्स ये हमें ई कॉमर्स में, शॉपिंग कार्ट में और बिलिंग में तीनों ही जगह ये हमें कैटेगरीज दिखाएं, इसके लिए हमने इसको इनेबल कर दिया। पेरेंट इज़ टॉप ही रहेगा क्योंकि डेट इज़ सेक्शन। इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वापस मैं उसी टैब पे वापस आऊँगा। ये रिफ्रेश बटन घूम रहा है, इसको रिफ्रेश करूँगा। यहाँ पर देखिए राइस सेक्शन बनकर आ गया। जैसे मुझे यहीं से एक और सेक्शन उसी टैब पे जाके एक और सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, आटा। ये यहीं से नहीं होगा, आपको यहीं से फिर से वापस आके इसका +1 दबाना होगा, तो ये आपके लिए न्यू कैटेगरी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एक आटा के लिए ले लेता हूँ, आटा। जैसा मैंने सभी कुछ कैपिटल लिया है तो कैपिटल ले लेता हूँ, आटा मल्टी ब्रांड 5 kg 10 kg 25 kg 50 kg। ये देखिए ऑटोमेटिक कर दिया। जैसे मेरे को इसको फर्स्ट नंबर पे रखना है, मैंने फर्स्ट नंबर रख दिया। देखिए टाइप को जब मैंने, क्योंकि वहाँ से प्रोडक्ट्स वाले से खोला तो उसका टाइप वो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स आ गया। इनेबल टॉप ही रहेगा और सेव, ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पर 2 सेक्शन दिखाने लगा, राइस। अब जैसा कि क्या है कि आप जितने ज़्यादा आप इस सेक्शन के अंदर जितनी ज़्यादा इसको कैटेगराइजेशंस कर सकते हैं। हमें इसके अंदर कितनी चीज़ें दिख रही हैं कैटेगरी में, राइस के अंदर इंडिया गेट ब्रांड, एक इंडिया गेट दिख रहा है ना, 5 kg दिख रहा है ना, और पैकेट साइज़ दिख रहा है 5 kg भी। तो हम इस तरीके से कितने भी सेक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को कैटेगरी से एक लेना है कि ब्रांड की एक कैटेगरी बनाना है, तो मैंने फिर से एक + बटन दबाया, वो वाला टैब बंद कर देता हूँ।
फिर से करा, जैसे मुझे करना है ब्रांड के लिए, BRAND ब्रांड। तो ब्रांड कितने भी ब्रांड हो सकते हैं, ब्रांड ऑर्डरिंग आप दे दीजिए इनेबल टॉप, सेव। ब्रांड एक कैटेगरी हो गई। अब इसके अंदर कई सारे ब्रांड्स हो सकते हैं। मैं फिर से इसको +1, देखिए ये ब्रांड बनकर आ गया, आटा, ब्रांड, राइस सब आ गया। +1 करता हूँ फिर से। अब मुझे ब्रांड कैटेगरी के अंदर इंडिया गेट एक ब्रांड लेना है, इंडिया गेट बासमती राइस। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऑर्डरिंग 0 इनेबल। अब पेरेंट में मुझे वो प्रोडक्ट ब्रांड सेलेक्ट कर लिया मैंने, सेव। ये हो गया। देन अब इसमें हम पैकेट साइज़ देखिए 5 kg अलग अलग दिख रहा। तो अब मैं इसके लिए भी एक कैटेगरीज ले सकता हूँ। मैं एक कैटेगरी ले लेता हूँ, WEIGHT वेट ले लिया। ऑर्डरिंग 2, पहला वाला मैंने दिया था 1, ये टॉप ही रहेगा, सेव। फिर एक और लेता हूँ प्लस, उस पेरेंट वेट के अंदर कैटेगरी कौन सा, वेट के अंदर एक 5 kg का पैकेट होगा। तो यहाँ पर मैं 5 kg भी लिख सकता हूँ, 5 किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। ये मैंने दोनों लिख दिया। मैं जब मेरा 100 ग्राम्स 2 ग्राम्स 3 होगा तो वो भी ले लूँगा, ये सेव। जितने ज़्यादा आप कैटेगराइजेशन और सेक्शनिंग कैटेगराइजेशन करेंगे उतना अच्छा। सेक्शंस में 2, 4, 10 मतलब लिमिटेड होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। अब मेरा क्या आ रहा है, अब मैं प्रोडक्ट का टाइटल डाल चुका हूँ, एलियास डाल चुका हूँ, HSNSC कोड डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन डाल चुका हूँ। अब राइस बासमती राइस, अब kg 5 kg। तो अब मैं प्रोडक्ट्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर ले ली, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, इंडेक्स मेरा राइस के अंदर आ रहा राइस, और ब्रांड लेना है मेरे को। ब्रांड कौन सा ब्रांड है, ये प्लस सिंबल दबाएंगे तो ब्रांड, रिफ्रेश नहीं किया सॉरी, है ना। राइस सेलेक्टेड है, देन 5 kg आ रहा है, ब्रांड में आ रहा है इंडिया गेट, है ना। आटा नहीं सेलेक्ट करना, आटा में हमने अभी कुछ सब कैटेगरी ली भी नहीं है, 5 kg आ गया। अब ये क्या है, गुड्स है, सर्विस है, मटेरियल है। गुड्स है, रॉ मटेरियल नहीं है हमारा। यूनिट क्या है, ये kg में है। मिनिमम सेल 5, मिनिमम सेल मतलब 5 kg नहीं, हम नंबर ऑफ 5 kg के पैकेट्स कितने मिनिमम सेल करना है, मिनिमम 1 2 3 4। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हैं तो आपका होगा कि मिनिमम 5 kg के 5 पैकेट्स आप ऑर्डर करेंगे तो हम उसको अलाउड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 ले लिया। इसकी जो भी MRP है, जैसे मैं एक MRP ले लेता हूँ 600, और रेट, सेल रेट मतलब मैं कितने में इसको बेचूंगा। और जो ये रेट जो मैंने लिया है वो इंक्लूडिंग रेट है, इंक्लूडिंग टैक्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडिंग टैक्स है। तो मैंने इसको इंक्लूडेड टैक्स कर दिया। इस पर टैक्सेशन कौन कौन से एप्लीकेबल है, GST 5, GST 15, 12, 18, कितने कौन से टैक्सेशन एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि आपको ये टैक्सेशन जो है और एड ऑन करना है। एड ऑन मतलब कल की डेट में गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक काम करो, 5, 12, 18, 28 जीरो के अलावा एक और टैक्सेशन सिस्टम होगा जिसमें राइस पे हम 0.25% है ना सेज लगाएंगे। तो आप यहाँ पर इसके प्लस पे उस टैक्सेशन सिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले से डिफाइंड जो सेक्शन टैक्सेशन है वो आपको ये दिख गया। जैसे 5 पे है ना, मेरे को कोई सेज बढ़ाना है या 0 पे कोई सेज बढ़ाना है तो मैं यहाँ से नया इसको पैटर्न को देख के नया टैक्सेशन भी ले सकता हूँ, या मेरे को उसमें इसमें एक और टैक्सेशन सेज या कुछ बढ़ाना हो तो वो भी बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 0 वाले में बढ़ा के आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेज 0.2%,
एसी का एसी, जैसे 0 इंटरेस्ट रेट पे 0.4%, ये। तो अब हम 0% पे जब भी आएगा तब हमारा ये सेल्स का ऑप्शन दिखाएगा। ये मैंने सेव कर दिया, अननेसेसरी टैब क्लोज कर दिए। अब ये मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब मेरे पास 0 दिखा रहा है, GST 0, ठीक है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। लेकिन जब हम बिलिंग करेंगे तो ये हमें वहाँ पर उसका टैक्सेशन उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड करके मुझे दिखाएगा। ये किस में किस अकाउंट्स में आपको डालना है, सेल अकाउंट में डालना है, जनरल, इनकम, इंटरेस्ट, लेट फी, जाहिर सी बात है ये सेल्स इनकम में ही आएगी। परचेस अकाउंट्स किस में आप डाल रहे हैं, गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स में ही आएगी, या जो भी आपको बनाना हो या आप वहाँ पर बना सकते हैं। इसकी ऑर्डरिंग, मतलब राइस जब ओपन होगा तो इसकी ऑर्डरिंग कहाँ पर होगी, 1 नंबर पे होगी। इनेबल मीन्स, इनेबल डिसेबल मीन्स कि आपके ये बिलिंग में ये और इन्वेंट्री में ये आपको इनेबल है। स्टोर पे हम टिक कर देंगे तो ये हमें ई कॉमर्स पे बाहर शॉपिंग कार्ट पे दिखाएगा, अनटिक कर देंगे तो नहीं दिखाएगा। अब ये क्या प्रोडक्ट्स, जो बहुत से ऐसे सर्विसेज होती हैं जो रिकरिंग होती हैं, रिकरिंग मतलब जैसे AMC होती है, एनुअल मेंटेनेंस होती हैं, तो रिकरिंग सर्विसेज हुए तब, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट्स है तो इसमें रिकरिंग का कोई सवाल ही नहीं आता। अब ये मैंने इसको सेव कर दिया, सेव करा, देखिए ये हमारा एक प्रोडक्ट्स डल गया। इसको मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। हमारा कैटेगरीज क्या है, जैसे मुझे इंडिया गेट ब्रांड में देखना है कि कौन सा है, ये इंडिया गेट ब्रांड में आ गया। मुझे देखना है आटा में, देखना है आटा ब्रांड, देखिए एक भी सेक्शन नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से मैं अब जैसे मुझे फिर से नया इसी के अंदर एक और डालना है, सेम 5 kg में एक और सेम डालना है। मैं अगले वर्जन में इसका कर दूंगा कि इस वाले को मैं डुप्लीकेट कर सकूं, इसको डुप्लीकेट करके न्यू ओपन हो जाए, है ना। इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि एक बनाया जाए जिसमें मुझे एज इट इज़ डुप्लीकेट हो जाए, बट इसको ओपन कर लेता हूं मैं एडिट के लिए, और न्यू वाला मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं ताकि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकूं। अगले वर्जन में हो सकता है कि मैं इसको ये कर दूं कि आप एग्जिस्टिंग को डुप्लीकेट कर लें और फिर बाद में उसको एडिट करके अब ये 10 kg हो जाएगा, 10 kg हो गया। जो भी HSNSE कोड होगा वो आपको प्रॉपर डालना है। सारी चीज़ें सेम है। अब जो उसका कैटेगरीज होगी उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से, अभी मैंने उसके अकॉर्डिंग कैटेगरीज नहीं बनाई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग्स भी कैटेगरीज बनाइएगा। फॉर एग्जांपल दूबर है, बासमती है, और भी XYZ जो भी है। तब मेरा ब्रांड सेलेक्ट करना है मेरे को इंडिया गेट, इधर राइस सेलेक्ट करना है, राइस तो है ही, वेट उसका, अब मेरे पास यहाँ पर एक ही दिखा रहा है 5 kg भी, तो फिर प्लस करूँगा। अब कैटेगरी एक क्या हो गया, पेरेंट में वेट इज़ 10 kg, 10 kg, यहाँ पर मैं 10 kg भी लिखा था, TEN 10 किलोग्राम भी लिखा था। ऑर्डरिंग टू इनेबल प्रोडक्ट, वेट के अंदर एक सेक्शन बनाया मैंने सेव, बाकी हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ गया। तो अब हम ले रहे हैं, फिर से हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि नई कैटेगरी डाली है। रिफ्रेश करा, वेट के अंदर 10 kg आ गया। अब ये आपको सेलेक्ट हो गया। गुड्स से यूनिट क्या होगी, kg, मिनिमम सेल 1 पैकेट, MRP हमारा 1200 एंड 900, टैक्स इंक्लूडेड, टैक्सेशन सिस्टम लगेगा इस पर GST 0, सेल अकाउंट इनकम, परचेस अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स, ऑर्डरिंग टू इनेबल स्टोर, रिकरिंग नहीं होगा, ये मैंने सेव कर दिया।
ये किसी चीज़ को बोल रहा है कि ये सेल अकाउंट में सिलेक्ट किया मैंने, कॉस्ट ऑफ परचेस अकाउंट में सिलेक्ट किया, ठीक है, सेव। और जैसे सॉफ्टवेयर में ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वैल्यू खुद ब खुद ले ले, इसके लिए मैं अमेंडमेंट कर दूंगा। इस तरीके से अब हमारे जो है ये मल्टीपल कैटेगरीज डल गई। अब आप देखें इस पर वेट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 10 kg में कौन सा है दिख गया, 5 kg में कौन सा है, 5 kg। यहाँ पर मैं टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे को इंडिया गेट, ये देखिए इंडिया गेट सिलेक्ट हो गया है ना, तो यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकता हूँ, इनेबल जो कौन से इनेबल हैं कौन से डिसेबल हैं ये देख सकता हूँ, रिकरिंग हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, स्टोर पे कौन से दिख रहे हैं कौन से नहीं दिख रहे हैं, ये हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे ट्रू करूँ स्टोर पे कौन से दिख रहे हैं, फॉल्स करता हूँ, और ये देखिए हम एक बार में लिस्ट हमारी कितनी बड़ी दिखे ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने स्टोर ट्रू फॉल्स वाला सेलेक्टेड था हमारा। नंबर ऑफ़ आपके टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से अगर कुछ आपको फाइंड आउट करना है, इनेबल, रिकरिंग, स्टोर, कैटेगरी, कैटेगरी में आप टाइप करके भी कैटेगरी सेलेक्ट करके आप फ़िल्टर कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको आटा डालना है तो आटा के ना आप प्रोडक्ट्स डालना शुरू करेंगे प्लस करके, और वेट वाले से वेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, राइस वाले राइस तो नहीं लेंगे, अब आटा लेंगे, और ब्रांड में अब उस आटे का ब्रांड डालेंगे, ब्रांड में आटा का ब्रांड डालेंगे। अब क्योंकि उसका नहीं है तो हम यहाँ से प्लस कर लेंगे, और हो सकता है कि किलोग्राम या वेट के हिसाब से कुछ और उसका है ना बना सकते हैं, 5 kg, 2 kg, 1 kg। जब दाल के केस में क्या होगा, आधा किलो के भी पैकेट होंगे, 500 ग्राम के भी होंगे, और 1 kg के भी होंगे, 2 kg के भी होंगे, 5 kg भी होगा। ऐसे ही बहुत से ऐसे होंगे जिसमें 10 ग्राम, 14 ग्राम, 9 ग्राम ऐसे भी होंगे। तो हम इस तरीके से ब्रांड वेट हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ाइन करना है, ताकि जब शॉपिंग कार्ट पे जब वो डिस्प्ले में आता है तब वहाँ पर सिलेक्शन में और कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो हम जितने ज़्यादा हम वहाँ पर कर देंगे, जितना ज़्यादा हम यहाँ पर करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। वेट के अकॉर्डिंग करना हो, चाहे ब्रांड के अकॉर्डिंग करना हो, केजी के अकॉर्डिंग करना हो, आटा है, राइस है, तो हमें ये इस तरीके से इसमें कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने इसमें कौन कौन सी फील्ड कंपलसरी हैं, सारी फील्ड्स कंपलसरी हैं, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो आपको नहीं भरना है, कोई स्किप करना है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है, आपको सभी भरना है। क्योंकि ऑलरेडी जो शॉपिंग कार्ट्स, दूसरे शॉपिंग कार्ट्स में जो बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है, वो इसके अंदर मिनिमम एंट्री है, मिनिमम एंट्री में आपका काम होता है। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट्स डालना, सेक्शन क्रिएट करना, कैटेगरी क्रिएट करना, किस तरीके से उसका ट्री बनना चाहिए सेक्शंस का, कैटेगरीज़ का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोडक्ट्स डालना बता चुका हूँ, प्रोडक्ट्स इमेज डालना बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शंस के बारे में थोड़ा शॉर्ट टर्म्स। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। जैसा कि अब मैं इसमें जो कुछ है ना सॉफ्टवेयर में कुछ करेक्शंस देख रहा हूँ, वो न्यू वर्जन में अपग्रेड हो जाएंगे और अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपको उसका अपडेट कुछ टाइम बाद दिख जाएगा। जैसे कि अभी मैंने इसके अंदर देखा कि मुझे लिस्ट में से किसी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डुप्लीकेट करना है, तो मैं कर सकूं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सेकंड वैल्यू सेलेक्ट हो सके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फर्स्ट सेकंड या जो भी बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू सेलेक्ट हो जाए, मुझे सेलेक्ट करने के लिए पूछे ना, है ना। तो इसका अमेंडमेंट अगले वर्जन में हो जाएगा। ये हर महीने, दूसरे महीने में इसका मैं अपग्रेडेशन करता हूँ। और इसके आगे अब मैं मर्चेंट में आपको ये सारे फीचर्स के बारी बारी आपको वीडियोस और दूसरे वीडियोस में आपको दिख जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको जैसे ही सॉफ्टवेयर का जो भी अपग्रेड होगा या कोई भी दूसरी वीडियो ट्यूटोरियल का सीरीज़ का न्यू वीडियो रिलीज़ होगी तो आपको अलर्ट आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।